welcome to all of in my class. My name is Sushma Chaudhary. I am the lecturer of English in GGIC Kala Kaushambi. Today I will explain you lesson 1 of English poetry entitled The Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम कुछ बातें पोएट के विषय में जान लेते हैं। पोएट का नाम है सर हेनरी वॉटन। Sir Henry Wotton was born in 1568 and died in 1639. He was a famous scholar, critic, and poet. He was also a diplomat, English ambassador. He was the friend of John Donne and John Milton. He is best known for his work, Character of a Happy Life. He is often quoted as saying, "An ambassador is an honest gentleman sent to lie abroad for the good of his country." Children, now I will tell you about the theme of this poem. This poem explains the life of a truly happy man. According to poet, a happy man is honest and truthful. He is the master of his passions. He is not afraid of death. He does not care for the love of the prince or the criticism of common people. He is free from rumors. He depends upon the voice of his conscience. He does not care for false flattery. He is not jealous of anyone's progress. He is a God-fearing man and remembers him day and night. He passes his time in the company of a good book or a good friend. He does not care for rise or fall in life. He is rich in heart and is Lord of himself. Character of a happy life. Character means तो वैसे चरित्र होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर इसका अर्थ है क्वालिटी, तो अर्थात गुण या विशेषता। हैप्पी मीन्स खुशहाल, प्रसन्न, लाइफ मीन्स जीवन। तो इस टाइटल का पूरा अर्थ हुआ खुशहाल जीवन की विशेषता या प्रसन्न व्यक्ति के गुण। और इसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन, यानी इसके कवि हैं। देयर आर 6 स्टैंजास इन दिस पोएम एंड द राइमिंग पैटर्न इज ABAB. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. हाउ हैप्पी इज ही born and taught, that saveth not another's will, whose armor is his honest thoughts, and simple truth his utmost skill. How happy means कितना प्रसन्न है ही वह, born and taught अपने जन्म और शिक्षा से, वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। that जो कि saveth not another's will, saveth means सेवा करता है, another's means दूसरों की इच्छाओं का, अर्थात वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है या खुश है जो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, दूसरों की अकॉर्डिंग नहीं चलता है। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स कवच, इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी से भरे हुए विचार, जिसका कवच है उसके ईमानदारी से भरे हुए विचार। एंड सिंपल ट्रूथ, और सिंपल ट्रूथ मीन्स साधारण सत्य। हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट मीन्स सर्वोत्तम, स्किल मीन्स योग्यता, एबिलिटी, यानी साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड स्टैंजा. Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world by care of public fame or private breath. Whose passions not his masters are. Whose passions माने जिसके मनोवेग, स्ट्रॉन्ग फील, पैशंस मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे प्रेम, क्रोध इत्यादि। नॉट हिज मास्टर्स आर, मास्टर मीन्स मालिक, अर्थात जिसके मनोवेग, क्रोध, लालच, प्रेम इत्यादि की भावनाएं उसकी मालिक नहीं है, अर्थात जो अपनी भावनाओं के वशीभूत नहीं रहता है। Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, स्टिल मीन्स सदैव, प्रिपेयर्ड फॉर डेथ मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात जो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है। ही नोज दैट डेथ इज एटर्नल एंड इट विल कम सूनर और लेटर. ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ. अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, अनटाइड मीन्स होता है बंधन मुक्त, वर्ल्ड मीन्स संसार, बाय केयर संसार की चिंताएं, अर्थात वह संसार की चिंताओं से परेशान नहीं रहता है। और पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रेथ, वह ना तो राजा की कृपा की
इच्छा करता है और न ही साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। Who envies none that chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given by praise, nor rules of stage but rules of God good. Who envies none, हु माने यहाँ पर इसका अर्थ है जो, एनवीज माने ईर्ष्या करता है, नन माने किसी से भी नहीं, दैट चांस डथ रेज जिन्हें, चांस मीन्स अवसर, जो लोग अवसर से उठ गए हैं, रेज मीन्स उठ गए हैं या डेवलप हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं जीवन में, वह उन लोग, एक खुशी व्यक्ति उन लोगों से भी घृणा नहीं करता, जेलसी नहीं रखता जो लोग अवसर पा करके आगे बढ़ गए हैं। नॉर वाइस, वाइस में से अत्याचार, यानी उन लोगों से भी ईर्ष्या नहीं करता जो अत्याचार करके बुरे कार्य को करके आगे बढ़े हैं। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन, अंडरस्टूड मीन्स समझना, डीपेस्ट मीन्स गहरे, वुंड्स मीन्स घाव, प्रेज मीन्स प्रशंसा। वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से भी वह प्रभावित नहीं होता है। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड, रूल्स माने नियम, स्टेट मीन्स राज्य, बट मीन्स लेकिन, रूल्स ऑफ गुड अच्छाई के नियम, वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन में खुश रहता है। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. बच्चों चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। Who hath his life from rumors freed, जिसका जीवन, लाइफ मीन्स जीवन, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, रूमर्स मीन्स होता है अफवाह, फ्रीड माने मुक्त, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, अर्थात उस व्यक्ति का जीवन, जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, अर्थात उसे किसी भी अफवाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। Whose conscience is his strong retreat, कॉन्शियस माने होता है अंतरात्मा, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, सबसे मजबूत, रिट्रीट मीन्स शरण स्थल, जिसकी अंतर आत्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल है, अर्थात वह अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार ही कार्य करता है। Whose state can neither flatters feed, स्टेट मीन्स कंडीशन या दशा, फ्लैटर्स माने होता है किसी की चापलूसी करना। तो इस पूरे लाइन का अर्थ हुआ वह अन्य लोगों की चापलूसी से भी कभी प्रभावित नहीं होता है। नो रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, ऑपरेसर्स मीन्स होता है अत्याचारी या दमन करने वाले, ठीक। रूइन माने होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन, उसका विनाश दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gives to land, and entertains the harmless day with a religious book or friend. Who, वह व्यक्ति जो, अर्थात जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह गॉड में ईश्वर की, लेट एंड अर्ली, लेट मीन्स देर, अर्ली मीन्स सवेर या सुबह, वह देर सवेर ईश्वर की प्रार्थना करता है, प्रे मीन्स प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, ग्रेस मीन्स होता है बच्चों कृपा और गिफ्ट्स मीन्स होता है वरदान, अर्थात वह प्रातः तथा सायं ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, एंटरटेन्स माने होता है मनोरंजन करना, हार्मलेस माने हानि रहित, विद अ रिलीजियस बुक और फ्रेंड, रिलीजियस बुक माने धार्मिक पुस्तक, फ्रेंड माने मित्र, अर्थात वह अपना मनोरंजन किसी को हानि पहुंचाए बिना चुनी हुई किताबों और अपने अच्छे मित्रों के साथ करता है। लेट अस रीड द लास्ट स्टैंजा। दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप्स टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल। सर्वाइल मीन्स दास्तापूर्ण बच्चों, बैंड्स मीन्स बंधन, राइज मीन्स प्रोग्रेस विकास उन्नति, फॉल मीन्स होता है फेलियर पतन, हैथ मीन्स हैज, हैज रखता है, अर्थात दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसा व्यक्ति, प्रसन्न व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल,
होप टू राइज माने उठने की, ऊंचा उठने की या आगे बढ़ने की आशा से भी वह व्यक्ति मुक्त रहता है। और फियर टू फॉल, और गिरने के भय से भी, पतन होने के भय से भी वह मुक्त रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, लॉर्ड मीन्स होता है मालिक या देव, ईश्वर, वह स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड से, लैंड मीन्स जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, अर्थात चाहे वह व्यक्ति सांसारिक संपत्ति का स्वामी न हो, लेकिन वह अपने मन का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैविंग माने पास में होना, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, येट मीन्स यद्यपि, हैथ ऑल सब कुछ होता है, अर्थात उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है, अर्थात उसके पास संतोष रूपी धन होता है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन में खुश रहता है। खुशी व्यक्ति के यही लक्षण हैं। तो देखा बच्चों आपने, इस पोएम में पोइट ने वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो बताए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।